दायमी नज़ला, जुकाम और रेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नज़ला, जुकाम और रेशा या बलगम, इनको आमतौर पर मामूली बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना हद दर्जा नादानी की बात है, क्योंकि नज़ला जुकाम का मर्ज दिमाग के अमराज में सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। आज हम आपको दायमी नज़ला, जुकाम और रेशा या बलगम की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इसमें मुब्तला अफराद की खुराक और परहेज से मुतालिक भी बताएंगे। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ। बहती हुई नाक, गले की खराश या सोजिश और फ्लू आमतौर पर ये एक वायरस होता है। मौसम सरमा में मुख्तलिफ इकसाम के 200 से ज़ायद वायरस पैदा होते हैं। इनमें से अक्सर फ्लू इन्फेक्शन में पाए जाते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही दुनिया भर में हर फर्द नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसे आमतौर पर फ्लू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए इन्फेक्शन फ्लू की वैक्सीनेशन भी की जाती है, जो मजीद बीमारियों का सबब बनती है। और कुछ लोग कहते हैं हम इससे ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत दीगर कई बीमारियों पर हमला कर देती हैं। लिहाजा इसका शिकार अफराद को चाहिए जल्द अज जल्द इलाज करवाएं। अब मैं आपको दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे की वजूहात बताती हूँ। मौसमी तब्दीली नज़ला जुकाम एक आम बीमारी है जो 2-4 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को 12 महीने नज़ला जुकाम लगा रहता है, इन्हें दायमी बीमारी का मरीज समझा जाता है। जिस्म में बलगम का ज्यादा मिकदार में पैदा होना अखलात में अदम तवाज़ुन की इलामत है, यानी बदन में खून की बजाय बलगम की अफजाई ज्यादा हो रही है। और ऐसा अमूमन तब होता है जब जिगर के अफाल में ज़ोफ़ आ जाए। बाज़ मरतबा ग़िज़ाई बेतरतीबी से भी जिस्म में बलगम बढ़ने लगता है। मसलन तमाम गोभी, दाल, माश, चावल और अरबी को बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ा तस्लीम किया गया है। इन चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल से भी दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे की तकलीफ हो जाती है। इसी तरह सिगरेट नोशी, हुक्का और दोपहर को सोने की आदत भी दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे का सबब बनते हैं। अब मैं आपको इनकी अलामात बताती हूँ। इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को नाक, हलक या सीने पर हर वक्त बलगम महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। आंखों से पानी बहता है, छींकें आती हैं, नाक से अक्सर औकात पतला पानी खारिज होता है, आंखें भारी हो जाती हैं और इनमें जलन रहती है। सर में अमूमन बोझलपन और हल्का सा दर्द महसूस होता है। बाल झड़ने के साथ साथ वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं। याददाश्त की और नजर की कमजोरी होने लगती है। तबीयत में सुस्ती और थकन रहती है। अब मैं आपको इस तरतीबी तरीका इलाज बताती हूँ। तमाम अमराज बशमूल दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में मर्ज फिर से दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मुरक्कबात पर मुश्तमिल नुस्खा जार से मरीज इस बीमारी और इसके बद असरात से न सिर्फ महफूज रहता है, बल्कि दोबारा इस मर्ज के होने से बचा रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे जैसी बीमारी में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको खुराक तजवीज़ करती हूँ और कौन सी ग़िज़ाएं मरीज को इस्तेमाल करनी चाहिए और किन से परहेज करना चाहिए। ग़िज़ा और परहेज अज़ालाए मर्ज में बहुत मामन होते हैं। दायमी नज़ला, जुकाम के मरीज को चाहिए कि वो तमाम खट्टी बादी एशिया से महफूज रहे। मसलन चावल, गोभी, दाल, माश, बर्फ, आइसक्रीम से परहेज करें। दोपहर के वक्त सोने की आदत तर्क कर दें। दिन में किसी भी वक्त आधा घंटा वॉक जरूर करें। रात के वक्त दही बिल्कुल ना खाएं।
दूध और दही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, सूप, बादाम ये इस बीमारी में मौजूद तरीन ग़िज़ाएं हैं। ताहम दीगर चीजें भी महदूद मिकदार में इस्तेमाल करें। अब मैं कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। दायमी नज़ला, जुकाम और रेशे से बचने की एहतियाती तदाबीर, जरूरी हदायत पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। इस बीमारी से बचने के लिए जो जरूरी हदायत हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सर्दी में सर, चेहरा, नाक, कान और मुंह को ढांक कर रखें। नज़ला, जुकाम और सांस की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। गाड़ियों के धुएं से बचें। कमरे की गर्म और ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाजा, खिड़कियां बंद करके इनके आगे पर्दा डाल देना चाहिए। कमरे को गर्म रखने के लिए अगर हीटर चलाया जाए तो इस पर पानी का बर्तन रखना चाहिए ताकि इससे निकलती हुई भाप हवा में नमी कम ना होने दे। कमरे में खुशबू का इस्तेमाल भी सांस की तकलीफ का बायस बन सकता है। खांसी और सांस की तकलीफ वाले मरीजों को फूल कभी नहीं सूंघना चाहिए। फूलों में मौजूद पोलन ऐसे मरीज के लिए इंतहाई परेशानी का सबब बन सकती है। सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, इसलिए मीठी एशिया, खुश्क मेवेजात, अंडा, मछली और गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान साल में 2 या 3 बार नज़ला जुकाम का शिकार होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर नज़ला जुकाम का इलाज ना किया जाए, अक्सर मरीजों को रेशे की वजह से कान में दर्द महसूस होता है जो बच्चों को भी मजीद परेशान करता है। तो नाज़रीन, कुछ अफराद सर्दी के मौसम में खांसी का शिकार हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर सिगरेट और हुक्का पीने वाले अफराद होते हैं और मौसम की तब्दीली में भी हर इंसान को एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।